हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज कोई ट्रैवल वीडियो नहीं है। आज हम देखेंगे स्विफ्ट, मारुति सुजुकी की स्विफ्ट के बारे में। एक काइंड ऑफ रिव्यू वीडियो है और अभी नियर अबाउट 10 डेज़ हो गए जब मैंने स्विफ्ट ली है। तो इसके सारे फीचर्स और सारी प्रॉपर्टीज़ और क्या क्या है कार में, वो सब देखेंगे। और ये चलते एक बढ़िया सी जगह पर रुकते हैं, फिर देखते हैं कार के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम कार का एक्सटीरियर देखते हैं। ये एक्चुअली पर्ल वाइट वाला मॉडल है जो कि ब्लैक स्ट्रिप्स के साथ आता है, देख सकते हैं। तो फ्रंट में बोनेट का साइज़ एक्चुअली इसका काफ़ी बड़ा दिया गया है। मतलब नॉर्मल जो स्विफ्ट थी वो स्टीप रहती थी, अभी इसको साइज़ बढ़ा दिया गया है। और सामने हेडलाइट है, ये जो है साइड मिरर्स VXI मॉडल है तो ये मैन्युअली एडजस्टेबल है ऐसे। और अगर इसका अंदर का अपने को चेंज करना है डायरेक्शन, तो इसके लिए अंदर से एक स्विच दिया गया है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है। वाइपर्स और बाकी सब तो नॉर्मली है, एज इन स्विफ्ट में होता है। ये जो वाइजर्स वगैरह है या फिर बाकी ब्लैक थिंग्स है, जैसे यहाँ पे नंबर प्लेट के ऊपर एक दिया गया है, ये एक पार्ट है एक्सेसरीज़ का। ये आपके बेसिक मॉडल के साथ नहीं आता, ये आपको ऊपर से लगाने पड़ते हैं। इंडिकेटर्स यहाँ पे अलग से दिए गए हैं जो कि साइड लाइट में। बाकी ये भी एक्सेसरीज़ का पार्ट है। जो भी यहाँ पे शाइनिंग ब्लैक दिखाई दे रहा है वो सारा एक का काइंड ऑफ एक्सेसरीज़ का पार्ट है। यहाँ पे ये गार्ड, यहाँ पे ये मोल्डिंग, सारा पार्ट है एक्सेसरीज़ का। तो दूर से देखें आप तो एकदम ज़बरदस्त दिखती है, बस ब्रेज़ा का छोटा वर्जन। इसमें जो ये व्हील्स है ये स्टील वाले हैं। आप अगर ZXi मॉडल के साथ जाओगे तो अलॉय व्हील्स आएंगे। तो ओवरऑल एक्सटीरियर के साथ अगर हम बूट स्पेस देखें इसकी, तो पीछे यहाँ पर आपको एक सेंसर मिलेगा, इससे आपकी पीछे वाली डिक्की ओपन होगी। ओपनिंग के बाद यहाँ पर ये एक दिया जाता है साइड की पट्टी, इसके नीचे आपका स्टिपनी वगैरह रहता है। तो जगह तो अच्छी खासी है। इसके नीचे एक और कवर है और ये कवर के नीचे आपका स्टिपनी टायर की जगह है, ठीक है। अंदर ये आपको मिल जाता है। इसके बाद इसके अंदर ही एक सेपरेट कंपार्टमेंट है जैक के लिए। यहाँ पर आपका जैक भी मिल जाएगा आपको, अगर स्टेपनी लगानी है या टायर चेंज करना है तो जैक मिल जाएगा। तो इसकी बूट स्पेस कुछ 250-300 लीटर की है। इससे बड़ी आपको सिलेरियो में मिल जाएगी। सिलेरियो भी हमने देखी थी लेकिन उसका इंटीरियर इतना मतलब ख़ास नहीं था और वो 1000 सीसी वाली थी। तो स्विफ्ट एक काइंड ऑफ बेटर ऑप्शन है उससे। बूट स्पेस थोड़ी कम है, एवरेज भी थोड़ा कम देती है, लेकिन डिज़ाइन में काफ़ी अच्छी है और 1200 सीसी वाली है। आइए अब इसका इंटीरियर देखते हैं। इसकी डोर ओपनिंग के लिए VXI मॉडल में भी आपको एक की मिल जाती है इस टाइप की। तो इसमें सेंट्रलाइज लॉकिंग है और अनलॉकिंग के लिए 2 ही फीचर्स है। तो इसको लॉक करता हूँ, एक बार प्रेस करोगे तो आपका फर्स्ट डोर लॉक हो जाता है, सेकंड डोर ओपन हो सकता है। सेकंड बार आप लॉक करोगे तो सारे डोर्स आपके लॉक हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको फिर से अनलॉक करेंगे। ओपन करने के बाद ही आपको काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है बैठने के लिए भी। और ये सीट एक्चुअली ड्राइवर की जो सीट है वो एडजस्टेबल है बोथ वेज। आप साइड में भी रोटेट कर सकते हो। अप एंड डाउन के लिए भी यहाँ पर एक जैक दिया गया, 2 वाले। ये पीछे वाला एडजस्ट होता है इससे, और इससे आपकी हाइट एडजस्ट हो सकती है। इसको दबाने के बाद ये आगे पीछे आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। अंदर बैठते ही अगर बैठेंगे तो बढ़िया सी लेग रूम है, आप आराम से बैठ सकते हैं इसको। और डोर बंद करने के बाद आप देखेंगे तो पूरा ओवरऑल ब्लैक फिनिशिंग है इस पे। इसके अगर स्टीयरिंग पे देखें तो स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स दिए गए हैं, मोड है, म्यूट का ऑप्शन है। मतलब आप इससे आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम पूरा कवर कर सकते हो। कॉल उठाना है आपको, कॉल बंद करना है या फिर ब्लूटूथ कनेक्ट करना है, तो इसके लिए भी अलग ऑप्शंस, 3 सेपरेट ऑप्शंस दिए गए हैं जो सीधे आपके एडजस्टेबल्स है। मतलब इसको अगर हम सीधा करें
कीज लगा देते हैं इधर। अब ये VXI वर्जन में आपकी की आती है, और अगर ZXI प्लस वर्जन में जाओगे तो यहाँ पर आपको एक बटन दी जाती है, मतलब पुश बटन। तो वो पुश करने से ही आपकी कार स्टार्ट हो जाएगी। ये मैंने स्टार्ट करके इसको रोटेट कर लिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका मोड आ गया। मोड से आपका जो भी इंफोटेनमेंट सिस्टम है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसको आप रेडियो, उसके बाद ब्लूटूथ, जो चाहे वो आपको एडजस्टेबल है, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद सॉन्ग चेंज करना है या फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड करना है तो यहाँ पर 2 सेपरेट बटन्स हैं। यहाँ पर एक और बटन है जो कि म्यूट के लिए है, आपको स्टॉप करना है। तो वॉल्यूम के लिए भी अप एंड डाउन वाला ऑप्शंस है। और ये मैंने बताया आपको, कॉल उठाना है, कॉल बंद करना है या फिर ब्लूटूथ कनेक्ट करना है। बीच में एक बढ़िया सा लोगो है सुजुकी का, जो कि एक हॉर्न भी है। बाकी साइड में आपके स्टीयरिंग में आएंगे ये सारे इंडिकेटर के लिए, अप लेफ्ट वाला, डाउन राइट वाला। उसके बाद आपको लाइट अगर ऑन करना है, अपर डिपर करना है, ये ऑफ करना है तो ऑफ। इसके बाद वाइपर के ऑप्शन सारे यहाँ पर दिए गए हैं। ये हो गया आपका स्टीयरिंग का पार्ट। नीचे अपने क्लच, ब्रेक और एक्सेलरेटर नॉर्मल दिए गए हैं। यहाँ पर एक्सेलरेटर को एक स्टॉप भी दिया गया है पीछे, लिमिट करने के लिए। और इसका अगर डैशबोर्ड देखें, डैशबोर्ड काफ़ी थोड़ा फैंसी है, मतलब सिलेरियो से जब हम कंपेयर करते हैं तो इसका डैशबोर्ड एकदम बढ़िया दिखाई देता है। तो हम ऑन करते हैं अभी, तो ये सारे यहाँ पर मेनूज जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं ऑन करने के बाद। अब ये इंडिकेटर मैंने ऑन किया था, इसको ऑफ करते हैं फ़िलहाल, क्योंकि मैंने हैंड ब्रेक लगाया हुआ है। तो ये हैंड ब्रेक का साइन, उसके बाद गाड़ी ऑफ है। सीट बेल्ट के लिए अदर ऑप्शंस, ऑयलिंग, बैटरी और जो कुछ भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अगर डोर ओपन रहेगा आपका तो ये भी यहाँ पर इंडिकेट कर देता है। उसके बाद डैशबोर्ड में ये बीच में एक डिजिटल पट्टी दी गई है। डिजिटल पट्टी में आपका टाइम दिख रहा है, और ये जो ट्रिप है, मतलब आप ट्रिप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर एक्चुअली एक बटन दिया गया है आपको, ये ट्रिप वाला। तो ये A ट्रिप है, मैंने एक्चुअली इसको बीच में रीसेट किया था। उसके पहली वाली B ट्रिप मेरी 425 किलोमीटर हुई थी, और लेटेस्ट वाली ट्रिप 106 किलोमीटर। तो यहाँ से आप रीसेट भी कर सकते हो इसको। आप अगर लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये 106 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप नई ट्रिप स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, दूसरा वाला काइंड ऑफ ये बटन ही है। इससे आपको आपका रेंज पता चलती है, एवरेज पता चलता है। अब एवरेज यूजुअली कंपनी क्लेम करती है कि 20 या 22 का एवरेज, लेकिन अब 10 ही दिन हुए तो हो सकता है कि जैसे जैसे गाड़ी चलेगी वैसे एवरेज बढ़ता जाएगा। 2-4 दिन पहले ये 15 का दिखा रहा था, अभी 16.7 का एवरेज दिखा रहा है। उसके बाद ये दिखाता है रेंज, मतलब फ़िलहाल जो आपका ये पेट्रोल दिया गया है, यहाँ पे पेट्रोल जितना है आपका, उसके हिसाब से कितना किलोमीटर और गाड़ी चल सकती है, तो ये आपकी रेंज में दिखाता है। बाकी आप इस बटन से एवरेज, रेंज ये चेक कर सकते हो। और लेफ़्ट वाली जो बटन है, यहाँ से आप आपका ट्रिप चेक कर सकते हो, कितना ट्रिप हुआ है। ओके, बाकी सिंपल डैशबोर्ड है, एनालॉग वाले मीटर्स है, बीच में डिजिटल पट्टी है, और ये काफ़ी सारे सिम्बॉल्स हैं। एज पर रिक्वायरमेंट सिम्बॉल्स आप देख सकते हो। उसके बाद ऊपर देखेंगे तो ऊपर एक पॉकेट तो दिया नहीं गया है, एक नॉर्मल सी पट्टी है, टिकट कलेक्टर है, इधर मिरर दिया गया है साइड वाले। इसमें एयरबैग्स, जैसे यहाँ पे लिखा है कि एयरबैग्स, 2 एयरबैग्स है यहाँ पे, साइड वाली सीट के लिए और एक ड्राइवर के लिए। पीछे कोई एयरबैग्स नहीं है, 2 एयरबैग्स है। स्टीयरिंग के बगल में देखे तो ये AC वाले पोर्ट्स हैं, 2 AC वाले पोर्ट्स हैं। यूजुअली पीछे वाले जो लोग हैं उनके लिए है, और सामने के लिए यहाँ पर एक है, ऊपर एक है। सिमिलरली वहाँ पर भी साइड वाली सीट पे दिए गए AC के पोर्ट्स है। AC तो एकदम बढ़िया है, मतलब जितना मैंने यूज़ किया, आप दोपहर भी चलाओगे तो काफ़ी अच्छी हवा देता है। बाकी सामने भी आपको जब फॉग वॉक के लिए चाहिए तो सामने भी AC दिए गए हैं, ताकि आप आपका मिरर या कांच कवर कर सके, मतलब क्लीन कर सके। ठीक है। उसके बाद हज़ार्ड की बटन है बीच में,
इंफोटेनमेंट सिस्टम काफ़ी बढ़िया है, मतलब ये VXI वर्जन है, तो यहाँ पर एक ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। ZXI प्लस में जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक एंड्रॉयड स्क्रीन भी मिल जाएगी, बैक कैमरा भी मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे बैक कैमरा नहीं है, सेंसर सी लगे, तो आपको जस्ट आवाज़ से पता चलेगा, मतलब बैक साइड में कोई कैमरा VXI वर्जन में नहीं मिलता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम काफ़ी काइंड ऑफ डिज़ाइन किया गया है, काफ़ी बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया है। लगती है वो एंड्रॉयड स्क्रीन ही है लेकिन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। तो यहाँ पर आपको रेडियो, मीडिया सेटअप, काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। वॉल्यूम भी एडजस्ट कर सकते हो, पावर भी यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। नीचे अगर जाए तो ये एसी के लिए आपका कौन सा एसी चाहिए आपको, फ्रंट चाहिए, लेग वाला चाहिए, एज़ पर रिक्वायरमेंट आप इसको चेंज कर सकते हो। एसी का ये बटन्स है 1 2 3 टेम्परेचर मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक चार्जिंग पोर्ट है, एक USB के लिए है। यहाँ पर USB ऑक्स केबल भी आप लगा सकते हो, चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पर है। तो ओवरऑल काइंड ऑफ सारी फैसिलिटी है। आप चाहे तो USB लगा सकते हो, आप चाहे तो ऑक्स केबल लगा सकते हो, ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट। उसके बाद स्टेयरिंग, इंफोटेनमेंट सिस्टम, साइड में अगर हम देखेंगे तो साइड में एक नॉर्मल सा है, AC दिया गया है और नीचे एक ड्रावर दिया गया है। इसमें ठीक ठाक जगह है, नॉर्मल जो कि ड्रावर होता है। बाकी ड्राइवर के साइड में आप कंट्रोल्स देखोगे तो ये भी एक काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है कि सारे विंडोज़ की जो पावर बटन्स है, पावर विंडोज़ है, पावर सेंट्रलाइज्ड सारी बटन्स दी गई है और हर किसी को सेपरेट भी यहाँ पर मिल जाती है, सामने भी और पीछे भी आपको एक पावर बटन मिल जाएगी। तो ये काफ़ी बढ़िया थिंग है, आप यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हो, पीछे लगे तो पीछे से भी ऑपरेट कर सकते हो। वैसे मैंने इससे पहले सिलेरियो देखी थी, सिलेरियो में एक दिक्कत ये थी कि पावर बटन्स यहाँ पर दिए गए थे, मतलब 2 पावर बटन यहाँ पे और 2 पावर बटन यहाँ पे पीछे दिए गए थे, तो वो ज़रा सा अजीब लगता है। मतलब कुछ लोगों को अच्छी फैसिलिटी भी लगती है क्योंकि ड्राइवर को बार बार परेशान नहीं करना पड़ता, लेकिन स्विफ्ट में अच्छा है कि 4 बटन्स यहाँ पे है और हर किसी को सेपरेट भी बटन्स दिए गए हैं। पावर बटन के बाद यहाँ पर अच्छी खासी एक स्पेस है, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो। बॉटल के लिए भी यहाँ पे सामने स्पेस दी गई है, वाटर बॉटल के लिए, और आप कोई भी न्यूज़पेपर बुक यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद सामने लॉक अनलॉक वाले भी बटन्स हैं, आप यहाँ से लॉक भी कर सकते हो, अनलॉक भी कर सकते हो। उसके बाद ये मिरर के लिए है। मिरर के लिए एक्चुअली ये जो है ये इलेक्ट्रॉनिक बटन है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लेफ़्ट और राइट, मतलब राइट मिरर अगर आपको एडजस्ट करना है तो आपको ऐसे घुमाना है और नीचे ऊपर मैं आपको भी दिखा सकता हूँ, विंडो नीचे करते हैं। अब ये राइट विंडो मैंने सिलेक्ट करी है, ये बीच में हो गया, इधर करेंगे तो लेफ़्ट, इधर करेंगे राइट। तो राइट मिरर को अगर आपको एडजस्ट करना है तो मैं अगर इसको ऐसे ऊपर करता हूँ तो ये मिरर आपका ऊपर जाएगा, इसको मैं ऐसे नीचे करता हूँ तो ये मिरर आपको नीचे, वैसे ही साइड। तो एक बढ़िया सिस्टम है, आप अंदर के अंदर ही उसको मैनेज कर सकते हो। नहीं तो आप देखा होगा कि इसके लिए काफ़ी मैनुअल चीज़ें रहती है। यहाँ पर एक मैनुअल सॉकेट दिया रहता है उस सॉकेट के हिसाब से आपको ये मिरर एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी फैसिलिटी है कि आप इसी के हिसाब से मैनेज कर सकते हो। सिमिलरली आपको लेफ़्ट वाला एडजस्ट करना है तो इसको लेफ़्ट करने का, नीचे ऊपर साइड वैसे ही आप देख सकते हो वहाँ पर वो एडजस्ट हो रहा है, ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट। ओके, तो एक बढ़िया फैसिलिटी है। ZXI वर्जन में जाते हो तो यहाँ पर आपको एक और बटन मिलता है जिसको प्रेस करने से ये जो मिरर है, साइड मिरर पूरे अपने क्लोज हो जाते हैं। अब इस वर्जन में ऐसा कुछ है नहीं, आपको ये मैन्युअली करने पड़ेंगे क्लोज। तो ये एक अच्छी फैसिलिटी है। नीचे की फैसिलिटी देखेंगे आप तो ये आपका जो लाइट है, हेडलाइट, उसका एंगल एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर बटन्स दी गई है। तो ओवरऑल एक काफ़ी बढ़िया इंटीरियर है और वाइट में एकदम ब्लैक सूट करके दिखता है। यहाँ पर आपका पीछे वाला मिरर भी मिल जाता है, ये मिरर भी काफ़ी बढ़िया एडजस्टेबल है। नीचे करोगे तो आप ये देखिए, मैंने नीचे किया है तो ये आपको लाइट में या फिर अगर कोई लाइट पड़ता है उसमें भी ये विजिबल है। थोड़ा मैं ऊपर करता हूँ तो सिमिलरली आपको एक अलग शेड में मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे कप होल्डर्स दिए गए हैं, दो कप होल्डर्स हैं, मतलब ठीक ठाक जगह है।
उसके बाद गियर है, यहाँ पर गियर काफ़ी स्मूथ है, जैसे कि सुजुकी के मोस्ट ऑफ द रिव्यूज़ रहते हैं कि गियर स्मूथ ही रहते हैं, तो गियर काफ़ी स्मूथ है। नीचे हैंड ब्रेक है, हैंड ब्रेक के बाद पीछे भी एक सिंपल कप होल्डर दिया गया है, ठीक है। तो ये एक काइंड ऑफ इंटीरियर है इसका। अब यहीं से अगर आप पीछे देखोगे तो काफ़ी बढ़िया सी रूम दिखाई देती है, मतलब जगह काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आपको पकड़ने के लिए एक होल्डर भी मिल जाता है, ड्राइवर सीट पे नहीं है। पीछे देखते हैं। पीछे का जो डोर ओपनर है वो आपको ऊपर मिलता है यहाँ पर, या आपने पंच वगैरह में जैसे देखा होगा। तो ये भी एक बढ़िया है। इसको ओपन करते ही यहाँ पर एक्चुअली ये एक डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर जगह आपको बहुत कम मिल जाती है, सिर्फ पानी की बोतल रखने के लिए एक जगह है, और अंदर जब आप घुसते हो तो अच्छी खासी लेग रूम मिल जाती है, एकदम क्लीनली आप बढ़िया से एंटर कर सकते हो। कोई आपको ना दरवाज़ा लगता है ना सामने वाली सीट। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा, जैसे मैं बैठा हूँ तो एक काफ़ी बढ़िया लेग रूम यहाँ पे मिल जाता है, और आराम से 3 लोग बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे बैठ सकते हैं। मतलब पीछे की सीट पे आप देखेंगे तो ये काफ़ी स्पेशियस है। उसके बाद इसके पीछे कुछ है नहीं। सिमिलरली यहाँ पर भी एक सिर्फ एक बोतल रखने के लिए जगह है, आपकी पावर बटन है, यहाँ पर थोड़ी एक जगह है, और ये अपना डोर ओपनिंग। तो बढ़िया सा मॉडल है। पीछे भी सीट बेल्ट दिए गए हैं सेपरेट फॉर तीनों पैसेंजर्स के लिए। तो इसका बढ़िया तरीके का ये इंटीरियर है। कवर्स वगैरह ये सारा पार्ट एक्चुअली एक्सेसरीज में आता है। सीट कवर्स, उसके बाद वाइजर्स, उसके बाद मोल्डिंग्स के बाद आपके जो भी ब्लैक स्ट्रिप्स लगी हुई है यहाँ पर बहुत सारी, ये सारी एक पार्ट है एक्सेसरीज का। तो ओवरऑल एक बढ़िया कार है। मतलब VXI वर्जन यूजुअली ज़्यादा जो सोल्ड आउट होता है वो VXI वर्जन ही होता है, क्योंकि मतलब ऑल रिक्वायर्ड फीचर्स इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। सिर्फ एंड्रॉयड स्क्रीन और बैक कैमरा, ये चीज़ें इसमें नहीं आती है। बैक कैमरा मतलब आपको पीछे करना है तो पीछे के लिए यहाँ पर सेंसर दिए गए, 1 2 3 और ये 4 सेंसर्स है। बाकी ये पेट्रोल मॉडल ही है। अब डीजल तो एक्चुअली बंद ही कर दिया है सुजुकी ने, तो ये पेट्रोल मॉडल ही है। तो ये है नई स्विफ्ट, 2024 का ही मॉडल है और VXI वर्जन है। तो आप बता सकते हैं कि आपको कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।